जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के झोतेश्वर मंदिर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 98 साल पूरे कर चुके थे और 99 साल में वह प्रवेश कर चुके थे। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में 3 सितंबर को उन्होंने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज कौन थे और उनके निधन पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी जी के माता पिता ने उनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के काशी भी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज से वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी वह शामिल रहे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें वाराणसी में 9 महीने और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने गुजारने पड़े। वह महज 19 साल की उम्र में एक क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद वह इसी नाम से पहचाने जाने लगे। हिंदू सनातन परंपरा में सबसे बड़े पद पर विराजमान रहने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर और गंगा की अविरल और निर्मल धारा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी। साल 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बने और 1981 में शंकराचार्य की उनको उपाधि मिली। साल 1950 में क्रांतिकारी साधु के नाम से प्रसिद्ध हो चुके स्वामी जी को ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने उनको दंड संन्यास की दीक्षा दी। इसी दीक्षा के बाद उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह वह हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु बन गए। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा था, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अपने अपने नाम का ऑफिस खोलना चाहते हैं। यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हिंदुओं में शंकराचार्य ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट हम ही है। मंदिर के मामले में कुछ लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, यह हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक हफ्ते पहले ही 3 सितंबर को हरियाली तीज के दिन अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत देश की कई जानी मानी हस्तियों ने उन्हें बधाई भी दिया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में वह बेंगलुरु से इलाज करवाकर लौटे थे। रविवार 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के झोतेश्वर में बने परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया और फिर इसके बाद दोपहर 3:50 पर उन्होंने अंतिम सांस ले ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पास द्वारका पीठ और बद्री आश्रम की जिम्मेदारी थी। जब उनका निधन हुआ तब वह अपने आश्रम में ही थे। उनका नरसिंहपुर जिले में स्थित झोतेश्वर आश्रम में ही इलाज चल रहा था। स्वामी स्वरूपानंद जी के आखिरी समय में आश्रम में रहने वाले उनके शिष्य उनके साथ मौजूद थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अपने राजनीतिक बयानों के लिए भी अक्सर खबरों में रहते थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनाए जा रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का भी विरोध किया था। उन्होंने जून 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से अपना विरोध दर्ज करवाया था। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर में भी वह विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उनका कहना था कि सिर्फ बिना बाधा के जल प्रवाह से ही गंगा स्वच्छ हो सकती है। 30 जून 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर से इसे हटाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 हटना घाटी के लोगों के लिए लाभकारी होगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लौटने से राज्य की देश विरोधी ताकतें कमजोर हो जाएंगी। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ की भी वकालत की थी। उनका कहना था कि इससे उनकी आबादी में संतुलन रहेगा। साल 2015 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की प्रशंसा की थी जिसमें राज्य के स्लॉटर हाउसों पर लगाए गए बैन को बढ़ा दिया गया था। उनका कहना था कि इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और देश के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज महाराष्ट्र
के अहमदनगर में स्थित भगवान शनि के मंदिर शनि शिंगणापुर में महिलाओं के एंट्री के भी खिलाफ थे। उन्होंने 2016 में कहा था कि शनि एक क्रूर ग्रह है, ऐसे में महिलाओं को भगवान की पूजा करते समय सावधान रहना चाहिए। शनि का प्रभाव महिलाओं के लिए हानिकारक होता है, ऐसे में महिलाओं को उनसे दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही दादरी में गोहत्या और गोवंश खाने के आरोप में युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में शंकराचार्य स्वामी ने मार्च 2016 में भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अलावा उन्होंने साल 2016 के जेएनयू देशद्रोह विवाद मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि धार्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक ज्ञान की कमी छात्रों को देश विरोधी बना रही है। साल 2015 के जनवरी महीने में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने फिल्म पीके पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आखिर इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल कैसे गया। उनके अनुसार सेंसर बोर्ड के अधिकांश सदस्यों ने मांग की थी कि इसकी समीक्षा फिर से होनी चाहिए। इसी तरह के कुछ अन्य बयानों की वजह से वह हमेशा चर्चा में बने रहते थे। उनके निधन के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन को संत समाज की अपूरणीय क्षति बताया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 12 सितंबर को शाम 4 बजे उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। इसे लेकर सारी तैयारी वहां पर पूरी हो गई है। भू समाधि के साथ साथ ही उनके उत्तराधिकारी की घोषणा भी की जाएगी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आम लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू संतों में निधन के बाद संस्कार के अलग अलग परंपरा है। शंकराचार्य निधन के बाद भू समाधि लेते हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह ख्याल होता है कि आखिर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु का दाह संस्कार क्यों नहीं होता है। आइए आपको यह बात भी बता देते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति में साधु संतों का संस्कार 4 तरीके से होता है। सबसे बड़े संत भू समाधि ही लेते हैं। आपको बताते चलें कि सनातन परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में बच्चों की मौत के बाद उन्हें दफनाया जाता है, वहीं साधुओं को समाधि दी जाती है। इसके साथ ही आम जनों के निधन पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं यह है कि साधु और बच्चों का मन और तन बहुत ही साफ सुथरा और निर्मल होता है, दोनों में आसक्ति नहीं होती है। हिंदू सनातन संस्कृति में साधु को समाधि इसीलिए दी जाती है कि ध्यान और साधना से उनका शरीर एक विशेष ऊर्जा का ऑरा लिए हुए होता है। सनातन धर्म में ज्यादातर बड़े संतों को भू समाधि ही दी जाती है। भू समाधि के दौरान संतों को सिद्धि आसन या पद्मासन में बैठाकर जमीन के अंदर दफनाया जाता है। भू समाधि की परंपरा का पालन नाथ, दशनामी, शाक्त, अघोर और शैव संप्रदाय के लोग करते हैं। हालांकि बदलते वक्त के अनुसार अब वैष्णव संप्रदाय के संतों का दाह संस्कार भी होता है। वहीं अभी भी बड़े मठों के पीठाधीशों को भू समाधि ही दी जाती है। वहीं पूर्व में हिंदुओं के गुरु जीवित समाधि भी लेते रहे हैं। इसका मतलब होता था कि जीवित रहने के दौरान योग क्रिया के जरिए वह प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर भू समाधि ले लेते हैं। कुछ दशक पहले राजस्थान के संत रामसापीड़ ने जीवित समाधि ही लिया था। तो यही थी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की पूरी कहानी। आशा करते हैं आपको उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए उनको अपनी श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।